हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये वीडियो मेरा एसएससी जेईई 2024 एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है। यदि आप बिगिनर हैं और आज अपनी तैयारी को सोच रहे हैं करना कि एसएससी जेईई 2024 के लिए हमें तैयार करना है, तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए है और कोशिश यही करना है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा और वो बातें जो प्रिपरेशन जर्नी में बच्चों को हमेशा ज़रूरत होती है और शायद ये रोड मैप अपना करके आप अपने ज़िंदगी का बहुमूल्य समय का यूटिलाइजेशन सीख जाएंगे कि ऐसे एक स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए और इन इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए, क्या आपका परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, साथ में आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और आप अपने रिवीजन को कैसे करें। तो एसएससी जेईई 2024 एस्पिरेंट्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आपके सेशंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर ये अप्रोच हमारा अच्छा लगा तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं यार कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आपको टारगेट करना है यार कि हम किस रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे AIR 100 के अंदर लाना है, तो ऑब्वियस बात है अगर आपका गोल जब बड़ा होगा ना तो आपको मेहनत भी उसी के हिसाब से करेगी। और आप सिर्फ अगर ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं मुझे एसएससी जेईई क्रैक करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार पढ़ाई करना छोड़ दो यार। अपने सपने बड़े देखो। जब आप बड़े सपने देखोगे तो बड़ा मेहनत करोगे। कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है ना, सफलता ही उतनी बड़ी होगी। संघर्ष जितना छोटा होगा ना, सफलता भी उतनी छोटी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से AIR 100 मैंने मिनिमम बोला है। आप लोग टारगेट कर सकते हो AIR 10 तक। ये अपनी कैपेबिलिटी देख लो यार। देखो, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई अगर कॉलेज का टॉपर हो, कोई अपने डिपार्टमेंट का टॉपर हो, किसी का IQ बहुत अच्छा हो, तो अपने हिसाब से प्लान करो। दूसरा एक चीज़ होता है कि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जिस डेस्क पे आप पढ़ रहे हैं, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर प्रिंट आउट करिएगा। आजकल जो ऑनलाइन का दौर चल रहा है, ऑफलाइन बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। कम से कम आप लोगों को उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिलेबस अपने टेबल पे या अपने जहाँ भी आप पढ़ रहे हो प्रिंट आउट करो। साथ में आपको सिलेबस पे सबसे पहले एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि कौन कौन सा हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हायर वेटेज वाला है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा हायर वेटेज वाला है। आप बोलोगे सर अभी तो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट हमारा हायर वेटेज का है, ये सब्जेक्ट हमारा कम वेटेज का है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो अगर मैं IC इंजन की बात कर दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो IC इंजन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्बो और यहाँ पे RAC और पावर प्लांट, ये सब्जेक्ट हमारा मैकेनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिविल में अगर उसी तरह से बात करें तो सिविल में भी देखो ऑन एन एवरेज ये सारे हमारा एवरेज है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हो। तो सिविल में भी देखा जाए तो इस बार एसएससी ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे 10 से 12 सब्जेक्ट ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं अगर उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे सब्जेक्ट के वेटेज हमने यहाँ पे दे रखे हैं ताकि आप प्रायोरिटाइज करो। पढ़ना आपको सब है, लेकिन पहले आपको प्रायोरिटी इन सब्जेक्ट की देनी है। देखो, ये बिगिनर्स जो होते हैं ना, आप जो पहली बार प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, राइट। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। यदि आप एज ए मेंटर मानते हो, आपको एक बेहतर गाइडेंस देते हैं, रेगुलर मेरी क्लासेस भी इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों को हर एक मैकेनिकल के लिए शाम को 7 बजे, कल भी क्लास है मेरी आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा पे एसएससी जेईई CBT 2 के लिए। तो नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट भी देने के लिए मैं जाना जाता हूँ। तो एसएससी एंड तमाम तरह के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में ऐसा कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है जहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं हैं। तो गाइज आप लोगों को उनसे भी रूबरू करवा सकता हूँ अगर किसी समय आपको ज़रूरत लगे। नेक्स्ट देखो, होता है कि एक हमारे पास जब हो गया ना कि हमारे ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास सिलेबस हो गया, हमें अपनी रिक्वायरमेंट पता है, तो हमें एक बहुत ज़रूरी हो गया, जैसे होता ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो स्टेप 4 आप लोगों को सेलेक्ट करना बहुत टफ होता है।
कि ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफलाइन, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं यहाँ पे आपको बाउंडेड नहीं करूँगा। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने ड्रॉबैक हैं। हाँ, ये है कि ऑफलाइन कोचिंग पैसा तो मांगता है भाई। कम से कम 30,000 रुपये कोचिंग की फीस, 50 से 60,000 रुपये खाने पीने रहने का साल भर का खर्च। हाँ, ऑनलाइन में है कि अगर आप एफोर्डेबल एजुकेशन देख रहे हो, जैसे जस्ट फॉर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अड्डा ही आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट हाँ ये है कि जो आपको बजट को सूट करे, जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिले। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हम लोगों का एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है महापेक। तो महापेक में है अर्जुना 2.0 का बैच जो फाउंडेशन टाइप का है। वो आप इस तरह का बैच कहीं भी दो जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, ई बुक एंड पुराने रिकॉर्डेड बैचेस, मतलब आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे यार, आप ले सकते हो। लेकिन आपको इसको चूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि हो सकता है ऑनलाइन में आप घर बैठे मम्मी पापा के साथ बैठ करके आपके पैसे बहुत बचेंगे, लेकिन ऑनलाइन का ड्रॉबैक है कि आपके पास मेंटर्स नहीं रहेंगे। तो मेंटर्स जब आपके सामने नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि आप पीछे से क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूं कि जब आप लोग ऑनलाइन स्टडी को चूज कर रहे हैं ना, तो बहुत प्रिकॉशन से लीजिएगा। अपने आप को सोशल मीडिया के दौर से बहुत दूर रखिएगा, फालतू का समय ना इन्वेस्ट हो। सिर्फ आप ऑनलाइन स्टडी अपने कंसेप्ट के लिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए करिए। कोशिश यही करिए, मैं आपको नेक्स्ट फेज में बताऊंगा कि आप मतलब ये जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट बुक फॉर कॉन्सेप्ट, हालांकि चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट के लिए बुक मत खरीदो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बोलो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि नॉन टेक्निकल के लिए दिव्या प्रकाशन का, या मैं तो बोलूँगा कि एस पब्लिकेशन का अड्डा का जो बुक है जीए का, रीजनिंग का आप ले सकते हैं। और टेक्निकल रीजनिंग में आप लोग एस चांद पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हैं, और अड्डा का भी एक एस पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, उसको भी ले सकते हैं, राइट। और टेक्निकल में आप लोगों को पास सिविल इंजीनियरिंग में देखो अड्डा का भी एक तो सिविल प्रोफेशनल नॉलेज बुक है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक है, और आपको मैकेनिकल में भी उसी तरीके से ई बुक है। मैकेनिकल में आप लोगों को आर.एस. खुरमी है, और इनफैक्ट यूथ कंपटीशन की बुक तो तीनों ही ब्रांच में है, तो वो आप जरूर ले लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सिविल के लोग अड्डा की बुक भी ले सकते हैं। बाकी भी और भी प्रिकॉशंस हैं, मेड इजी पब्लिकेशन, आई.एस. मास्टर की, आपकी रिस्पेक्टेड ब्रांच की बुक जो आपको अच्छी लगे। एज ए मेंटर मैं जेन्युइन गाइड करूंगा। लेकिन हाँ ये है कि मैं अगर अड्डा पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं अड्डा की बुक को बहुत देखा हूँ क्लोजली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी सिविल प्रोफेशनल नॉलेज बुक का कोई तो तोड़ नहीं, ले सकते हैं, लेकिन आपके पास ये होनी चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए गाइस, राइट। अब देखो अगर बात करें, ये एक सबसे बड़ा मतलब कि मिथ होता है, बच्चे इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ऑनलाइन से कनेक्टेड हो, तो अपने स्टडी को ना टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा। 50% आप मेंटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो 50% आप सेल्फ स्टडी भी करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग में आप हैं तो सारा टाइम आपका कोचिंग में जा रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है। जब तक आप ये नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है आपको अपनी प्रिपरेशंस करने का। 50% टाइम आप अपने टीचर्स के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। बाकी 50% टाइम आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, खुद से रिविजन्स करिए, खुद से टेस्ट अटेम्प्ट करिए। सब कुछ आपको करना है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने दिमाग का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और आप टीचर का दिमाग का एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसका मतलब टीचर का फायदा होने वाला है, आपका फायदा नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा बेटा कि माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे स्टडी को ना 3 पार्ट में, जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, पहली बार प्रिपरेशंस करना शुरू कर रहे हैं, तो पूरे स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला कि हम अपने टाइम को, जैसे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे, देखो हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर कितने घंटे पढ़ दें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, फिर भी ऑन एन एवरेज बड़े गोल के लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का अपना खुद का ओन नोट्स हो और शॉर्ट नोट्स हो, साथ में आपको मिस्टेक बुक हो,
मिस्टेक बुक में हर वो अच्छे क्वेश्चंस जो पहली बार में आपने गलत किया है वो हो, शॉर्ट नोट्स में हर एक की पॉइंट्स और फार्मूला हो, साथ में आपको हर एक कॉन्सेप्ट की रिवीजन का जो फ्रीक्वेंसी है 8 से 10 टाइम हो बिफोर एग्जाम। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे कॉन्सेप्ट, 4 घंटे कॉन्सेप्ट पे दे दिए, 3 घंटे आप रिविजन्स पे, 3 घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, 2 घंटे आपका रिविजन्स पे। इस तरीके से आप 8 घंटे को डिवाइड कर सकते हो। अगर आइडियली अगर देखा जाए एवरेज आईक्यू के लिए तीनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। एवरेज आईक्यू को इक्वल टाइम दीजिए, 33% अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, 33% अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, 33% आपका रिवीजन पे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स हिला तो आप ये मान के चलो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकेगा दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। अब दोस्तों यहां पे बात करेंगे आप लोगों से कि ऑलवेज मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सिलेक्शन में बहुत जरूरी होता है ओन नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना और मिस्टेक बुक। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा, मिस्टेक बुक भी आपको रिवीजन में बहुत काम आता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट यार देखो एज ए स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को जरूर होगी। खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद की अपनी मिस्टेक बुक बनाओ, जो बड़ा ज़रूरी होता है, जो आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा और आपकी अपनी भाषा में होगा, राइट। ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, और ये होना चाहिए। आज के दौर में देखो बच्चों के पास नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बोलूँगा रखो, ये चीज़ जरूर रखो। मैं आपको बताऊँ, और आपको भी पता है कि एसएससी, जेई या तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के लिए इंजीनियर्स अड्डा फाइनल पंच के लिए जाना जाता है, तो हम आप लोगों को फाइनल पंच भी देते रहते हैं। और बाकी तो अभी रेगुलर मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छी क्लास होगी यार, बहुत अच्छी क्लास होगी। और वीडियो जब भी हम आपको कोई अपलोड करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हम अपने हर एक उस स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ जो शायद प्रॉपर मेंटरशिप से वंचित रह जाता है। तो कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो इंजीनियर्स अड्डा के साथ यार। आप लोगों को बेस्ट सर्विस, इंजीनियर्स अड्डा हमेशा एक चीज़ के लिए जाना जाता है, मोस्ट एफोर्डेबल और हाईएस्ट क्वालिटी लेवल पे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बेस्ट ऑनलाइन सोर्स है तो वो अगर अड्डा है आपका, मुझे पता है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो आप रिस्पेक्टेड ब्रांच की वहाँ पे को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि अराउंड 3180 रुपये का है वेबसाइट से। लेकिन ऐप के माध्यम से ये, जिसका मैंने लिंक में वीडियो के नीचे डलवा दिया हूँ, Y201 कूपन कोड है, सीक्रेट मैक्सिमम मैजिकल कूपन कोड। इससे आपको एप्लीकेशन पे 79% पड़ जाएगा, जिसमें आपको 3000 के आसपास पड़ेगा, जिसमें हर एक एग्ज़ाम, इनफैक्ट एसएससी की सारी चीज़ें हैं। हर एक एग्ज़ाम, इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इसकी लाइव बैच हो, टेस्ट सीरीज ना हो, पुराने बैचेज ना हो, रिकॉर्डेड वीडियो ना हो। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारा प्यारा सा अपना कमेंट एक बार छोड़ दीजिएगा, सो दैट हमें एक मोटिवेशन का वजह मिले। और मेरे साथ मैकेनिकल वॉरियर्स डेली जुड़िए शाम को 7 बजे।